बिजनेस के लिए तुमको बता देते सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो कॉमन है, बिजनेस में भी कंप्यूटर में भी, दोनों जगह कॉमन है वो चीज जो चाहिए, और हम सिर्फ वही एक चीज देते हैं। मैं जोर से बोल रहा हूँ क्या? नहीं लगता है मेरे में ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है। मेरे स्क्रीन में मुझे यहाँ इतने सारे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, डबल स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो मैं सभी बच्चों को देख के बहुत उत्साहित हो जा रहा हूँ कि एक ही चीज चाहिए होती है बच्चे, जान लो, बिजनेस हो चाहे कंप्यूटर का वर्ल्ड हो, और मैं सिर्फ वही एक चीज देता हूँ। और कोई बच्चा बता सकता है मैसेज में, कोई बच्चा बता सकता है मैसेज में कि वो एक चीज क्या है जो हम देते हैं और जिसके बिना बिजनेस में आप फेल कर जाओगे, जिसके बिना आप बिजनेस हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे प्रोग्रामिंग हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, आप फेल कर जाओगे। वो एक चीज देना ही हमारा काम है। वो एक चीज क्या है जो सिमज देता है और जिसके कारण आप सफल होते हो? एक वर्ड में कहना हो, एक चीज, ठीक है ना, जो हम मनीष ने नॉलेज कहा, दिव्या ने स्किल कहा। नॉलेज और स्किल है, बिल्कुल हमारे सिमेंट के नाम के साथ ही है नॉलेज, और नाम के साथ ही है स्किल। और मैंने कहा कौन सा नॉलेज? मैंने कहा नॉलेज वो जो अपडेटेड हो, 1996 वाला नॉलेज नहीं, आज 2021 वाला और 23 वाला, 24 वाला। जब आप पास आउट करेंगे, आप 24 में पास आउट करेंगे, आपकी तैयारी 24 की होनी चाहिए। क्या सुनो, आपकी तैयारी 2025 की होनी चाहिए, 2030 की होनी चाहिए तैयारी। जो कलाम साहब कहते थे कि जब वो भारत 1995 में और 2000 में उन्होंने 2020 की बात करी, वो 20 साल आगे की बात कर रहे थे, और आप 25 साल पीछे जाएंगे, है ना? तो नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज, आगे का नॉलेज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन। बिटकॉइन एक पार्ट है ब्लॉकचेन का, लेकिन किस तरीके से ब्लॉकचेन बदलेगा बैंकिंग की दुनिया को, ट्रैवल की दुनिया को, ब्लॉकचेन बदलेगा अकाउंटिंग की दुनिया को, ब्लॉकचेन बदलेगा लैंडिंग की दुनिया को। लैंडिंग मतलब उधार, लेन देन, ठीक है ना, ट्रांजैक्शंस। तो ब्लॉकचेन किस तरीके से बदल सकता है, इसकी पढ़ाई अगर हम आज नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। और ये आज देखिए, कल की खबर है, प्रधानमंत्री ने आके कहा ई रूपी, ठीक है ना, ई रूपी नया रुपया आ गया जिसको छू नहीं पाओगे, वो सिर्फ मोबाइल में वाउचर के फॉर्म में आएगा। अभी छोटी शुरुआत हुई है, लेकिन अच्छी बात है, मैं तारीफ करूंगा, शुरुआत तो करी। एक समय आए थे, उन्होंने कहा कि अचानक से रात 12 बजे से नोट बंद, भैया सारे नोट बंद कर दिए, ठीक है, चलो ट्राई करके देखा क्या होता है नहीं होता है। अब उसका हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर अभी कि क्या अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, लेकिन एक काम उन्होंने अभी किया है कि डिजिटल करेंसी की तरफ भारत ने पहला कदम बढ़ा दिया है। अब रुपया नहीं, रूपी, ई रूपी, RUPI स्पेलिंग है, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो क्या ये डिजिटल रूपी जो है कल को बड़ी चीज बन जाएगी? कल को आपकी सैलरी भी RUPI में आएगी, है ना, और आपको हो सकता है कि सारा काम जो है वो डिजिटल होगा। और एक, अगर खुदा सर आप अलाउ करें, मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स तुम लोग अगर बोलोगे तो पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का विषय है, समझना पड़ेगा, और तुम लोग को एक चीज लगेगा कि आप कुछ नया चीज सीखे। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर होता है वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी। पढ़ा दूं, बोलो, अगर बोलो तो 2 मिनट लगेगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। इफ यू वांट, अगर बच्चे थम्स अप का साइन दिखाएं, जो चाह रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, अनुभव ने साइन दिखाया है, तो मैं बताता हूं तुमको, ये जो रूपी आया है, ई रूपी जो आया है, प्रधानमंत्री जो नया लॉन्च किया है, इसका एक बहुत अच्छा परिणाम ये हो सकता है। रुपया जो 100 रुपया जो बाजार में आता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में 100 रुपया डालती है, किसी बैंक को देती है 100 रुपया, तो बैंक उस 100 रुपए को किसी को लोन देता है। जिसको लोन देता है वो उसका मशीन खरीदता है, 100 रुपया हो, 100 करोड़ हो या 100 लाख करोड़ हो, आप समझ लो उस बात को। वो पैसा बाजार में आया, उससे लोगों ने फैक्ट्री लगाई, मशीनें खरीदी, सैलरी दी। जब मशीन खरीदी तो जिसने मशीन खरीदी उसने क्या किया, जिससे मशीन खरीदी गई उसने पैसा बैंक में जमा किया, जिसको सैलरी मिली उसने क्या किया, उसने पैसा बैंक में जमा किया। फिर बैंक ने क्या किया, बैंक ने उस पैसे को, बैंक ने 100 रुपए को लोन दिया था, 90 रुपए का लोन दिया, बैंक के पास वापस 80 रुपए आ गया। अब बैंक ने क्या किया, वापस 80 रुपए में से 75 रुपए का लोन दे दिया, 75 रुपए में से वापस 70 रुपए बैंक में आ गए, बैंक ने उसमें से वापस से 65 रुपए का लोन दे दिया, 65 रुपए में से वापस 60 रुपए बैंक में आ गए, 60 में से वापस बैंक ने 55 का लोन दे दिया। पॉइंट कि वो 100 रुपया अब बढ़ करके 200-300 रुपया बन जा रहा है, मनी पैसा घूम रहा है, ठीक है ना। मैंने काव्या को 100 रुपया दिया कि तुम्हारे से मुझे एक नोट खरीदना है, उसके पास 100 रुपए का इनकम हो गया। काव्या ने अनुभव को वो 100 रुपए दे दिए कि मुझे पिज्जा दे दो, उसके पास भी 100 रुपया हो गया। अनुभव ने सानिया को वो 100 रुपए दे दिए कि मुझे अपना तुम वो फुटबॉल दे दो, उसने, सानिया ने किसी और को दे दिए कि मुझे अपना तुम कुछ सेलिंग का, उसने कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया, लेकिन 100 रुपया था और ट्रांजैक्शन 1000 रुपए का हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? 100 रुपए से मार्केट में ट्रांजैक्शन 1000 रुपए का हो जाएगा और सबके पास कुछ प्रॉफिट भी आ जाएगी, और सबके पास वो 100 रुपया घूम फिर के वो 100 रुपया सकता मेरे पास आ जाए। लेकिन मार्केट में टर्नओवर जो है उस एक 100 रुपए से 1000 रुपए का बन गया। तो जब मनी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, जब नोटबंदी हुआ था तो वेलोसिटी घट गई थी,
जब कोरोना में कोविड में लॉकडाउन लगा तो पैसा का रोटेशन क्या हुआ, घट गया। लेकिन अब जब मनी का सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब मनी मोबाइल पर डिजिटल हो जाएगा तो बैठे बैठे तुरंत से आपके मोबाइल में पैसा आया, तुरंत से भेज दे किसी और को, तुरंत से भेज दे किसी और को, यानी भेजने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। तो मनी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तुरंत तुरंत रोटेट करेगा मनी। और लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया, उन्होंने पैसा बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने तुरंत से किसी को लोन दे दिया, यानी सबके खाते में पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में। जिसने जिसने बैंक में पैसा जमा किया सबके खाते में बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, और बैंक ने जिसको जिसको लोन दिया सबके पास पैसा आ गया, उसने उस लोन से सबको सैलरी बांट दी, फिर लोगों के सैलरी में पैसा आया, लोगों ने पैसा बैंक में जमा किया। अब अगर 1000 लोगों के पास सैलरी आई, उनके खाते में पैसा जमा है, तो वही 100 रुपया कितने लोगों के खाते में जमा, 100 रुपया बोलने का मतलब 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, व्हाटएवर, ठीक है ना। बट उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी का वेलोसिटी, ठीक है। तो हम वापस अपने प्रश्न पे आते हैं। एक प्रश्न था तेरा कि वो एक चीज क्या है जो हम देते हैं सिमेज में। वो एक चीज है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना तुम्हारे दिमाग में, वो बिजनेस का सॉफ्टवेयर, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे ब्रेन में इंस्टॉल करना होगा। तुम्हारा दिमाग भी अपने आप में कंप्यूटर है, और हमारा काम क्या है, हमारा काम है तुम्हारे दिमाग में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जो तुमको थिंकिंग पावर दे। बिजनेस में ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, शार्प ब्रेन चाहिए, या सुनो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर को सॉल्व करना है। अगर सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, कोई स्टार्टअप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर चलेगा क्या। आप वो ऐप जो डाउनलोड करते हो, वो लड़की ऐप डाउनलोड करती है क्यों, क्योंकि उसको खूबसूरत दिखना है, सेल्फी लेना है तो स्माइली में उसको चेहरा सुंदर आना चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा जिसको सुंदर बना देगा, मेरे सर पे बाल ला देगा। उदार सर के तो बहुत ज्यादा बाल दिख रहे हैं, ठीक है ना, उनका राज की बात है। तो वो सॉल्यूशन है, वो सॉफ्टवेयर आपको एक सॉल्यूशन देगा, चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो। चाहे किसी को हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है ना। तो वो सॉफ्टवेयर आपको सॉल्यूशन देगा, तो सॉल्यूशन देगा तो उसकी डिमांड होगी। तो बिजनेस आपको सॉल्यूशन देना चाहिए, और आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ, ईदर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, या तो आप समस्या के पार्ट हैं। अब आप लोग सब अपने घर में क्या है, समस्या है कि समाधान है। घर में अब लोग आ गई, लॉकडाउन में घर में बैठी है, इनका मैडम का मन नहीं लग रहा है, तो आप घर में समस्या है कि समाधान है। तो मान ली 4 काम ही कर दे रहे हैं, या आप पढ़ाई करके जब अपने घर में खूब अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, तो आप घर में समाधान है, सोल्यूशन है, आप घर में समस्या नहीं है। नहीं तो माँ बाप बोलते हैं कि देखो बेटा भी नालायक निकल गया, उसका बेटा तो ये कर लिया, उसका बेटा तो ये कर लिया, बड़े भाई का बेटा तो वहां पहुंच गया, और मेरा बेटा क्या करेगा, तरुण कुमार, पता ही नहीं है। तो कल को अगर तरुण कुमार कुछ नहीं कर पाया, तो तरुण कुमार के माता पिता आपस में बात करेंगे, गलती से अगर ये सुन लेगा उसको बहुत बुरा लगेगा। तो वो कहते हैं ना, 16 पिक्चर में डायलॉग था कि सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, तो उसने कहा कि सबसे बड़ा बोझ है पिता के कंधों पे बेटे का शव, ठीक है, एक्चुअल में सबसे बड़ा बोझ होगा। लेकिन नौजवान आदमी बेचारा क्या सोचेगा, उसके लिए सबसे बड़ा बोझ है कि जब माँ बाप समझ रहे हो, माँ बाप एक्सपेक्ट करो कि बेटा कुछ कमा के आए, अब बेटा बेचारा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो 3 साल से लगा हुआ, कहीं सफल नहीं हो पा रहा हो। तो ये जो स्थिति होती है, जो जॉबलेसनेस या सक्सेस नहीं मिल पाने का फ्रस्ट्रेशन, जब आपके आसपास के लोग आगे निकल जाएं और आप अपने आप को पीछे देखें, ये फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ा बोझ होता है। और आज आप जान रहे स्थिति क्या है, आज स्थिति ये है कि 100 में से 2 सफल होते हैं और 98 विफल होते हैं। ये स्थिति हर जगह है। अगर कहीं पर 1000 सीट की वैकेंसी आती है तो वहां 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, यानी 9,99,000 लोगों का विफल होना पहले ही से तय है। तो इसलिए तैयारी आपको अलग तरह की करनी पड़ेगी। तो मैं आपको जो बता रहा था कि आपको सॉफ्टवेयर्स अपने ब्रेन में इंस्टॉल करने होंगे, तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स, और हर एक क्लास में आपको सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे। आज मैं छोटे अपने मेरा बेटा जो है वो मात्र 7 साल का है, तो मैंने उससे एक प्रॉमिस लिया। मैं जब शूज टाई कर रहा था घर में अपने निकलते वक्त, मैंने प्रॉमिस लिया, बेटा रात को जब घर आऊंगा तो हमको एक चीज बताना जो तुमने आज नई इंस्टॉल की अपने ब्रेन में, जो नया सीखा। एवरी डे हैज टू बी अ प्लस डे। मेरा कॉन्सेप्ट और सीख जाओ, ये वेबिनार भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। एक बात याद रखना, एवरी डे हैज टू बी ए प्लस डे, ठीक है ना। ये प्लस का साइन बना के दिखा रहा हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ प्लस होना चाहिए, नहीं तो दिन तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। या सुनो, दिन तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है।
एवरी डे हैज टू बी अ प्लस डे। आज तुमने ये वेबिनार अटेंड किया है, आज का तुम्हारा दिन प्लस डे हो गया है। बहुत कुछ तुमको ऐसा देके जाऊंगा कि तुम्हारा आज का दिन तुम प्लस डे में काउंट करोगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कुछ रोज सीखना होगा। और हर क्लास जो हमारी, मैं समझ के सारे टीचर को कहता हूँ, पोदार सर साथ में जुड़े हुए हैं, हर मीटिंग में कहता हूँ, जिस दिन आपकी क्लास प्लस डे वाली क्लास नहीं होगी, उस दिन सोचना कि क्या करूं मैं, क्या सुधार करूं, क्या परिवर्तन करूं कि मेरी क्लास जो है वो प्लस डे वाली क्लास बन जाए, कि बच्चा मेरी क्लास को मिस नहीं कर पाए, मेरी क्लास में एब्सेंट ना हो पाए। एवरी क्लास हैज टू बी अ प्लस क्लास, एवरी डे हैज टू बी अ प्लस डे। गॉट द पॉइंट। तो वो एक चीज जो हम हर बच्चों को देते हैं वो है आपके ब्रेन में टूल्स का देना। और हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक टूल्स के लिए होता है। ब्रेन में टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ कि कोरोना को लेकर के बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसमें से एक बदलाव है ऑनलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लासेस मोड ठीक है पढ़ाई का, या ऑफलाइन मोड ठीक है, या डुअल मोड उसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? क्या ऑप्शन अच्छा रहेगा? जिनको लगता है कि ऑनलाइन अच्छा है वो थम्स अप का साइन दिखाए, जिनको लगता है कि ऑफलाइन अच्छा है वो एक बार या ये साइन दिखाए, या जिनको लगता है कि डुअल मोड अच्छा है वो हार्ट का साइन बना के दिखाए। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। मैं सॉरी, मैंने तुमको थम्स अप का साइन बोल दिया। मैं बोलूंगा कि ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोग ये हैंड रेस करके दिखाओ, हैंड रेस ऑफलाइन क्लास के लिए। चलिए, ऑफलाइन में भी लोग आ रहे हैं, बड़ा बड़ा हैंड रेस, बड़ा, वेरी गुड। आई एम हैप्पी, बिकॉज मैं तो डर गया था। मुझे तो ऑफलाइन पसंद आता है भाई, क्योंकि मैं सबको देख पाता हूँ, क्लासरूम में हर बच्चे को देख पाता हूँ। तो ऑफलाइन बढ़ा। और एक बार जिनको लगता है डुअल मोड अच्छा है वो लोग अपना हार्ट का साइन भी बना के दिखाएं। तो काफी सारे बच्चों ने हार्ट का साइन बनाया था डुअल मोड के लिए। फिर से वापस वो लोग अपनी वापस मैदान में आ रहे हैं और डुअल मोड की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन चूंकि हैंड रेस का साइन हटता नहीं है, इसलिए वो परमानेंटली बना हुआ है, तो अच्छा है। तो देखो, ये मैं इस चीज को समझ चुका हूँ, क्योंकि थर्ड वेव की संभावना है। और बहुत पहले, यहाँ तक कि मार्च 2020, पोदार सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, मार्च 2020 में मैंने घोषणा करी थी, शिक्षक बोल रहे थे कि नहीं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, बहुत किसी ने उसको शुरू भी नहीं किया था, किसी ने उसको शुरू भी नहीं किया था। वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। जनता कर्फ्यू लगने के पहले जनता कर्फ्यू लगा था 23 मार्च को, और उसके पहले हमने शुरू कर दिया था, शुरू कर दिया। सारा बात जो कह रहा हूँ प्रमाण से है, यूट्यूब पर रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर उसके वीडियोस हैं, यूट्यूब पे पूरे वीडियोस हैं, फेसबुक पे पूरे वीडियो चेक कर लो, ठीक है। तो एक दिन भी पिछले साल लॉकडाउन में हमारे यहाँ पढ़ाई रुकी नहीं। और ऑफलाइन भी, जिस दिन सरकार ने कहा कि ऑफलाइन में आप 33% से बुला सकते हैं, 33% छात्र को, उसी दिन दिसंबर महीने से हमने पिछले साल शुरू कर दिया था। लेकिन जो बच्चे बोलते हैं कि ऑफलाइन शुरू होगा तब हम आएंगे, तो उनका तो पूरा समय निकल जाएगा। आप अगर ऑफलाइन के इंतजार में बैठे रह जाओगे तो मतलब सर के बाल उड़ जाएंगे और मालूम पड़ेगा कि क्लास कब स्टार्ट होगी, नहीं होगी, कब लॉकडाउन दोबारा लग जाएगा, क्या होगा। इसलिए आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। चाहे आज मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, ऑनलाइन समझा रहा हूँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है, मेरी बात तुम तक पहुंच रही है ना? तो फिर हम रुकेंगे क्यों? हम एवरी डे हैज टू बी अ प्लस डे, ठीक है। हम चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और आज अभी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सिमेज में अभी कम से कम भी 12 से 15 क्लास चल रही है। और किस मोड में चल रही है? ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। जो बच्चे ऑफलाइन आ पा रहे हैं वो क्लासरूम के अंदर बैठ के क्लास कर रहे हैं, वो बच्चे क्लासरूम में हैं जो पटना आ गए हैं। और जो पटना नहीं आ पा रहे हैं वो बच्चे उसी सेम क्लासरूम को जूम पर, इसी तरीके से जैसे तुम लोग यहाँ पर हो, वो बच्चे उसी सेम क्लासरूम को ऑफलाइन ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। वहाँ पे माइक सबका ऑन रहता है। हम यहाँ पे इतने लोग इसलिए माइक ऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सारे बच्चे कभी भी, जब मैं 20 क्लास में माइक ऑन रहता है सारे बच्चों का, ठीक है। और ये तो डुअल मोड हुआ ना, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। और एक ट्रिपल मोड है। ट्रिपल मोड क्या है हमारा? ट्रिपल मोड है कि उसी सेम क्लास को हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, यूट्यूब पर, ताकि न केवल मेरा बच्चा बल्कि तुम लोग में तो जो बच्चे पटना में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, मैं तुमको कह रहा हूँ जाओ कहीं भी एडमिशन ले लो, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्लास तुमको सिमेज का मैं दिलवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दिलवाऊंगा सिमेज का। कहीं पर भी तुमको जहां मन करे वहां पढ़ो, सरकारी कॉलेज में पढ़ो, पढ़ाई तुमको सिमेज की मिल जाएगी, जो कि A1 पढ़ाई है, क्योंकि हमारा बच्चा हर साल विश्वविद्यालय में टॉप करता है। तो तुमको मैंने खुद ही सिखा दिया कि क्यों सिमेज में एडमिशन मत लो और दूसरे जगह एडमिशन ले लो और सिमेज की पढ़ाई भी कर लो।
ठीक है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे पढ़े, बिहार का हर बच्चा पढ़े। और बिहार छोड़, अब दूसरे राज्य के बच्चे हमारे वीडियो देखने लग गए हैं और हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबको पढ़ाई सुलभ हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ये मेरा एक मिशन है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे कॉलेज में हैं, हमारे क्लास में हैं, वो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, वो हमारे दिल के करीब हैं, और उनको कैसे क्या आगे बढ़ाना है ये हम जरूर जानते हैं। इसका हम उपाय जरूर करते हैं और आज तक करते आए हैं। और बिहार के सारे संस्थान एक तरफ, सिमेज अकेला एक तरफ, और कोई ये डंके की चोट पे बात कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड मिला लो, आप पूरे बिहार के सारे कॉलेज का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड ले आओ उठा करके। आप में से जितने बच्चे चाहो मिलकर कर लो एक काम, सारे कॉलेज का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड ले आओ, और मैं सिर्फ अकेला सिमेज का रिकॉर्ड दूंगा, और उनसे ज्यादा होगा, उनसे ज्यादा नहीं, उनसे काफी ज्यादा होगा। ये अपने सेक्टर की मैं बात करता हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बीसीए की और बीबीए की। और बाकी बिहार में कहाँ किस कोर्स में कितनी पढ़ाई हो रही है, बीएड में कहाँ पढ़ाई हो रही है, क्या हो रही है, मैं यहाँ खुले मंच पे बोलना नहीं चाहूंगा। आप तो सब जानते हैं किसके गांव में किस कॉलेज में क्या होता है। बच्चे कॉलेज जाते कब है? बच्चे कॉलेज जाते हैं साल में 2 दिन, एक बार फॉर्म भरने के लिए, एक बार एडमिट कार्ड लाने के लिए। और हमारे यहाँ पर अगर वो 2 दिन भी एब्सेंट करता है तो घर में पिताजी के पास फोन जाता है कि लड़का आपका आ नहीं रहा है, क्या बात है? तो समझ के आना, अगर हमारे यहाँ पर क्लास कर सकते हो तभी आना है। अटेंडेंस का मैसेज जो है पापा के मोबाइल पे जाएगा, तुम्हारे मोबाइल पे नहीं जाएगा, पापा के मोबाइल पे जाएगा। समझ रहे बात को? और पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। तो ये एक अलग तरह का इन्वायरमेंट है। यहाँ पर अपने आप को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाना हो तभी आना। और जब लाइफ में आ गए हो और 18 साल के होने वाले हो तो चक्रव्यूह में आ चुके हो, जान लो इस बात को। अब चक्रव्यूह में या तो तुम क्या कहते हैं, वहां पे तुम्हारी मौत होगी, या मतलब करियर में तुम कुछ कर नहीं पाओगे, और या विजयी बनोगे। तो विजयी कब बनोगे? जब तुम चक्रव्यूह भेदना सीखोगे। ओखल में सर दे चुके हो, अब मुसल से मत डरो, ठीक है ना? हम यही बात कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो एज है, इस एज में तुम्हारे ऊपर आने वाले 3 सालों के अंदर में बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है। अभी तक जो एक सैर सपाटे का मौज मस्ती का दौर था ना, तुमने टी शर्ट पहनी, पैसा पापा ने दिया। तुमने स्कूल में फीस जमा करी, पैसा पापा ने दिया। तुमने स्मार्टफोन खरीदा, पैसा किसने दिया? पापा ने दिया। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे वाइफ का फोन का रिचार्ज तुम्हारे पापा करवाएंगे, तुम्हारे बच्चों के स्कूल की फीस तुम्हारे पापा भरेंगे। हैं? तो ये समझ लो इस बात को कि तुम्हारा ओखल में सर पड़ चुका है। अब तुम उस मोड से बाहर निकलो कि पापा है ना, पापा है और पापा रहेंगे, लेकिन तुमको अब पापा को मदद करनी होगी। पापा को नया स्मार्टफोन तुम दिलाओ। अब तुम्हारी क्षमता ये होनी चाहिए। क्या सुनो, मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार धन्यवाद का साइन दिखाना।